नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार मंच पर। दोस्तों, आज का जो टैग लाइन है वो है कि क्या चांदी फूटेगा या फटेगा। अब देखिए, दो शब्द हैं, एक फूटेगा और दूसरा है फटेगा। फूटेगा मतलब चांदी और भी धमाल करेगा, चांदी के रेट में और भी अधिक वृद्धि होगी। और दूसरी तरफ चांदी फटेगा यानी कि चांदी के रेट में भारी गिरावट होगी। आज इन दोनों पहलुओं पर हम एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे कि क्या 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 हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में। दोस्तों, अभी हालात ऐसे हैं कि मार्केट में चांदी हर दिन हर घंटे एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रही है। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के क्रम में चांदी आज उस ऊंचाई को पा लिया है कि इन्वेस्टर के मन में एक डर सा पैदा हो गया है कि क्या मैं अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या मैं इस पैसे कमाने की होड़ से बाहर हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर के मन में ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि क्या अगर मैंने अभी इन्वेस्ट किया तो क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। इन दोनों परिस्थितियों को, इस द्वंद्व को आज हम एनालिसिस के माध्यम से आज हम इस पे चिंतन करेंगे, इसकी गहन पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहली बात कि चांदी की रेट में वृद्धि संभावित है तो क्यों है, और सावधान रहने की जरूरत है तो क्यों है। तो देखिए, चांदी की रेट जो है आज के दौर में, आज के दिन तक इंटरनेशनल मार्केट में चांदी अपनी ऊंचाई पर है। आज भी जब मार्केट में चांदी में गिरावट संभावित दिख रही है, मामूली सी मार्केट खुलने पर चांदी में मामूली सी गिरावट दिखाई दी और चांदी ने कुछ ही घंटों बाद फिर उस गिरावट को मेकअप कर लिया और वहीं पहुंच गई चांदी जहां उसको पहुंचना था। अब उम्मीद यह है कि आने वाले टाइम में, यानी कि अगली अब छुट्टी के बाद जब मार्केट खुलेगी तो चांदी और भी ऊंचाई पर रहेगी। लेकिन क्या इस ऊंचाई पर यह चांदी बनी रहेगी या नहीं, यह भी एक संदेह का सवाल है। अब हम बात करते हैं कि आखिर चांदी का रेट इतना क्यों बढ़ा। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो जितने सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, अब पता है आपको, जो किसी भी देश के जो मुद्रा का भंडारण होता है उसमें तमाम तरह की चीजें होती है। उसमें एक विदेशी करेंसी, दूसरी तरफ बॉन्ड्स, तीसरी तरफ बुलियंस, तमाम चीजें होती हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बदलकर उसके बदले में चांदी को स्थान दिया। चूंकि चांदी रणनीतिक धातु आने वाले समय के लिए साबित होता है, इस बात का अंदाजा लगाया उन्होंने और उन्होंने चांदी में भरपूर खरीदारी की। आज खरीदारी का आलम यह हो गया है कि चांदी खुद भी अगर सोचने की स्थिति में हो तो आश्चर्यचकित होगी, मेरे भाव इतने क्यों बढ़ गए। खैर, अभी हमने जो बात की कि चांदी का रेट जो इंक्रीज हो रहा है, इस इंक्रीज होने में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो चीन है। चीन जो चांदी का 60 से 70% उत्पादन को नियंत्रित करता है, उसने उत्पादन को रोक दिया है और सप्लाई चेन प्रभावित हो गया है। उल्टे उसने पेरू जैसे देशों से चांदी का आयात करना शुरू कर दिया है। एक तरीके से ये जो चांदी में उछाल दिख रहा है, ये एक तरीके से मार्केट प्रोवोक भी है। मार्केट ने उसको उकसाया है, इस सप्लाई चेन ने भी इस चांदी के रेट को इतना उकसाया है, लेकिन ये उकसावा लंबे समय तक चलने लायक नहीं दिख रही है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि चांदी इस उकसावे को कब तक झेल पाएगी, इस स्थिति को कब तक बनाई रहेगी, इस विकास की स्थिति को, इस बढ़ते हुए दाम को कब तक मेंटेन कर पाएगी।
तो इस सब के बारे में बात करेंगे। अब हम आते हैं कि चांदी में गिरावट होने की संभावना क्यों नजर आ रही है। देखिए, चांदी अपने चरम पर है, उसके रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अभी जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है, जो औद्योगिक इकाइयों में जो चांदी की आवश्यकता होती है, उस चांदी धातु का रेट इतना बढ़ गया है कि उनके लिए एक मुसीबत सी बन पड़ी है। चांदी जो एक सामान्य धातु के तौर पर जो हजारों में मिलती थी किलो के भाव में, आज कई लाख में है। और जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रेट को भी मैनेज करना इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे विकल्पों पर सोचना शुरू कर दिया है, रिसर्चेस शुरू हो गई है। अब अगर हम कहें तो चांदी का अल्टरनेट क्या है, तो देखिए, चांदी के बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, तांबा, जस्ता एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी धातु है। इन धातुओं के जो छोटे छोटे तत्व है, इनको जोड़कर इन पे एनालिसिस करके इसके बारे में एक रिसर्च की प्रक्रिया चल रही है जो चांदी को रिप्लेस कर सकती है। अगर यह कामयाब हो गई तो चांदी फिर से उसी अधोमुख गिरेगी और नीचे आएगी चांदी की रेट। दूसरा एक फैक्टर देखते हैं, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री, सबसे बड़ी विकसित देश है अमेरिका, उस अमेरिका के लोगों ने चांदी में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। इसके पीछे बहुत सारे एनालिटिक्स कहते हैं कि अमेरिकन्स को यह पता है कि चांदी को रिप्लेस करने के लिए चांदी का जो दूसरा अल्टरनेटिव्स है वो भी तैयार हो चुका है। और ऐसा तैयार हो जाने से चांदी जो आज बहुमूल्य धातु बना हुआ है, उसके उस स्थिति से उसे नीचे आना पड़ेगा और चांदी के रेट में गिरावट संभावित है। तो अभी हमने दोनों पक्षों को देखा कि एक तरफ दुनिया के जो तमाम देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो ब्रिक्स से जुड़े कंट्रीज हैं, इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में चांदी का भंडारण कर लिया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के स्थान को चांदी ने रिप्लेस कर दिया है। अब वक्त ऐसा भी आ सकता है कि अभी कुछ दिन तो आपको बढ़े हुए भाव दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में इस चांदी के रेट में गिरावट दिखना तय है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही महंगा सौदा साबित हो रहा है और दूसरे विकल्प पे काम शुरू है। तो इसीलिए एक इन्वेस्टर के नाते जो आपके द्वंद्व है कि क्या चांदी में निवेश अभी करना चाहिए या अभी ठहरना चाहिए, इन दोनों स्थिति में, इन दोनों परिस्थितियों को जब हम एनालिसिस करेंगे तो यही पाते हैं कि अगर बहुत कम समय के में हमें कुछ गेन चाहिए, हमारी पोजीशन बहुत कम समय के अगर है, तो इस कम समय में अगर हम चांदी में इन्वेस्ट करते हैं तो संभवतः कुछ हमें मिल जाए। लेकिन अगर हम अपनी गाढ़ी कमाई इस चांदी में लगा दे और वो भी बहुत लंबी अवधि को सोचकर, तो हो सकता है ये हमारा दांव उल्टा न पड़ जाए। इसलिए सावधानी रखें इन्वेस्ट करने से पहले कि करें या ना करें, और वैश्विक हर एक फेरबदल, रिसर्च, डेवलपमेंट खुद को जोड़े रखें, तभी जाकर के आप कुछ कमा पाएंगे या पैसे गंवाने से बच पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।